मीटिंग इसलिए बुलाई गई थी कि दूसरे स्कूलों में जो पढ़ाई की व्यवस्था है और जो यहाँ ऋषिकुलम में इस सेशन से जो पढ़ाने का तरीका है, जो बातें कुछ अलग हैं, तो उसको लेकर के कुछ बातें चल। अगर एक बच्चा है लगभग 5 से 6 हज़ार रुपये की कॉपी किताबें ख़रीदनी है। अगर 2 से 3 बच्चे हैं 15 से 20 हज़ार रुपये का आपका हर साल का अप्रैल में खर्चा करना होता है। ठीक है, 15-20 किताबें, उतनी कॉपियाँ और बैग भर के बच्चा स्कूल जाएगा, पढ़ाई करेगा। ये सिस्टम पुराना चलता आ रहा है। मैंने इसी को चेंज किया है, बदला है। चेंज क्या किया कि आपसे मैंने कहा कि आपको किताबें नहीं ख़रीदनी है, आपसे मैंने कहा यूनिफॉर्म नहीं लेना है, आपसे मैंने कहा कॉपियाँ नहीं लेनी है। ठीक, हम यहाँ से देंगे। तो अभी कई बातें आ रही हैं, किताबें नहीं खरीदेंगे तो बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, सर पढ़ाएंगे कैसे। तो ये जो मैंने चेंज किया है, इसको ये समझिए कि किताबें 10-12 किताबें 15 किताबें बच्चों के पास रहती हैं, उसमें 20-25 लेसन्स होते हैं। ठीक, पूरा साल निकल जाता है सिर्फ उसको पढ़ाते लिखते लिखवाते में। बच्चों को आता कुछ नहीं, हो नहीं पाता। इन्हीं सब चीज़ों को सोचते हुए हमने किताबें बंद की और हम नोट्स तैयार कर रहे हैं कि 1 महीने में 1 या 2 लेसन जो बच्चों को अच्छी तरह से समझाया जा सके, पढ़ाया जा सके। ठीक है, वो नोट्स तैयार हो रहे हैं। अभी चूँकि आप एडमिशन टाइम चल ही रहा है, अप्रैल में न्यू सेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, कुछ बच्चे आ रहे हैं, कुछ बच्चे जा रहे हैं। तो जो नोट्स हैं, कॉपियाँ लगभग मिल चुकी हैं। जिसकी फ़ीस अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं, उनको कॉपियाँ भी नहीं मिली। अच्छा, कुछ बातें ये चल रही हैं कि सर जो कॉपियाँ दे रहे हैं या ये जो फ्री में दे रहे हैं, उनको सर को सरकार दे रही है, सरकार की तरफ से सर को मिल रहा है, इसलिए सर बांट रहे हैं। ठीक, कुछ ऐसी बातें आ रही हैं। इसलिए मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि आप सब जानते हैं, नॉर्मल सी बात है कि सरकार की कोई सुविधा, सरकार की तरफ से कोई भी सुविधा दी जाएगी तो वो सिर्फ ऋषिकुलम को तो दी नहीं जाएगी, सिर्फ हम ही को तो बुला के दी नहीं जाएगी। अगर ये सरकार की तरफ से होता तो सारे स्कूलों में होता, नहीं होता, सबको मिलता। भाई सरकार की सुविधा सबके लिए है, सिर्फ हम ही को तो देंगे नहीं कि हाँ भैया डॉक्टर MS गांधी जी बुलाओ और उनको दो जाके बांटें। ठीक है, तो ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मुझे कहीं से सुविधा नहीं मिली है, ना कहीं से मिल रही है। ठीक, ये मेरी अपनी सोच है। सोच क्या है कि सब बच्चों की पढ़ाई, जो पैसे वाले हैं या जो मीडियम है या जिनके पास पैसा नहीं है। मैंने कोरोना के बाद से बहुत से गार्जियन को, क्योंकि मोस्टली क्या होता है 2 से 3 बच्चे होते हैं, उन्हें हर साल 15 से 20 हज़ार रुपये खर्च करते हुए देखा, या फिर वो किताब कॉपियाँ नहीं खरीद पाए, उन्हें शर्मिंदा होते हुए देखा, परेशान होते हुए देखा। ठीक है, क्योंकि किताब कॉपियाँ लानी होती हैं। उसको देखते हुए मेरे मन में बात रही कि इसे मैं कैसे सही कर सकता हूँ, कैसे ये परेशानी सॉल्व कर सकता हूँ। इसलिए मैंने ये व्यवस्था की है। किताबें मैंने आपकी नहीं है, लेकिन जो मैं नोट्स बना रहा हूँ, जो लेसन्स हैं, वो किताबों से ही। ठीक है, तो एक तो ये कि आप जब यहाँ पे आए हैं तो आप विश्वास लेके आए होंगे, कुछ बात सोच के आए होंगे। तो पहली बात तो ये है कि जब आप यहाँ आए हैं तो हमारी बात पे विश्वास कीजिए, हम पे विश्वास कीजिए। ठीक, जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है, जो भी प्रश्न आते हैं, वो हमसे पूछिए। बाहर अगर बातें होती हैं, कोई आपसे कुछ बता रहा है, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये नहीं है, वो नहीं है, तो वो आप अगर बाहर बात करेंगे, हमने क्या सोच रखा है, हम क्या कर रहे हैं, ये तो आप हमसे जानेंगे ना, हम आपको बताएंगे। गलत कह रहे हैं? अच्छा, इतना दिमाग तो ईश्वर ने आपको दिया ही हुआ है कि अगर आप यहाँ पे आए हैं, हमसे बात कर रहे हैं, यहाँ का माहौल देख रहे हैं, टीचर देख रहे हैं ना, तो आप खुद समझदार हैं ना कि यहाँ पे क्या होगा, कैसा हो रहा होगा। गलत कह रहे हैं? स्कूल आज तो खुला नहीं है, 2007 से स्कूल चल रहा है। ठीक है, 2007 में 26 जनवरी 2007 को मैंने स्कूल की ओपनिंग की थी और तब से ये स्कूल लगातार चल रहा है। तो कोई छोटा नया स्कूल तो है नहीं। तो बहुत सी बातें चल रही हैं, ये होगा, बंद हो जाएगा, कैसे होगा, पढ़ाई नहीं होगी, बहुत सी बातें सुनने को आ रही हैं। तो सिर्फ यही रिक्वेस्ट है आपसे कि, और ये जो मैंने व्यवस्था की है, कॉपी किताब यूनिफॉर्म, ये सिर्फ ये मेरा अपना सोच है आपकी सुविधा के लिए कि हर बच्चे की पढ़ाई हो सके। तो जो मैं कॉपी किताबें यूनिफॉर्म मैं ला के देने की बात कर रहा हूँ, तो वो जो मैंने आपके ऊपर जो 15-20 हज़ार रुपये का बर्डन कम किया,
ठीक है, वो आपका बर्डन ख़त्म हो गया। जो आप हमको महीने की फ़ीस हम आपसे मांग रहे हैं, ठीक है, उसी में से 1 महीने की फ़ीस मैं निकाल के आपके बच्चों की ये व्यवस्था कर। सिर्फ मेरी सोच है कि हर बच्चे की पढ़ाई हो सके, है ना। एक हमारे, चूँकि ये दिमाग में मेरे और भी आया, एक खान सर हैं, आप उनको देखिएगा यूट्यूब पे, वो यूपीएससी जो IAS PCS की पढ़ाई होती है वो उनको पढ़ाते हैं, बिहार में रहते हैं ना, खान सर के नाम से बहुत फेमस है। तो उन्होंने वो जो यूपीएससी की पढ़ाई होती है कोचिंग, वो 2 से 2.5 लाख 3 लाख रुपए की होती है, वो मात्र 200 रुपये में पढ़ाते हैं। वो फीस मात्र 200 में पढ़ाते हैं। तो वो उनका दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया होगा, या उनको कहीं से कुछ मिल तो रहा नहीं होगा। उनके दिमाग में सिर्फ क्या सोच थी कि आते आप सुनते होंगे, वो कहते भी हैं कि गरीबी की वजह से बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाती, कापी किताबों की बोझ की वजह से बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाती, ठीक है। तो वो भी मेरे एक प्रेरणा स्रोत है। उनको मैंने देखा कि जब वो इतनी बड़ी कंपटीशन की पढ़ाई जो 2-2.5 लाख रुपए की है, वो मात्र 200 रुपये में पढ़ाते हैं, ठीक। आज उनके पास 26,000 बच्चे हैं, ठीक है, ऑनलाइन भी और सामने भी, है ना। तो वही मेरी भी सोच है, इसी सोच के साथ मैंने ये व्यवस्था की है। ये एक रिस्क भी है मेरे लिए, बहुत सी बातें आएंगी, बहुत से क्वेश्चन आएंगे क्यों कर रहे हैं। तो ये जो मेरा साफ सीधा सा विचार है, सोच है, वो इसीलिए कि कोई बात नहीं, मेरे सारे बच्चे इस तरह से पढ़ाई कर सके, और आपके ऊपर जो हर साल 15 से 20 हज़ार रुपये खर्चा आता है वो ना हो। लेकिन मैं आपसे जो 500, 600, 800 जो भी फीस ले रहा हूँ, मैं ये भी ना लेता, लेकिन ये आप जानते हैं, या बिल्कुल नहीं लेता, लेकिन आप जानते हैं कि बिना थोड़ा सा कि कोई भी संस्था, कोई भी काम बिना पैसे के आगे नहीं बढ़ पाएगी, है ना। अगर मैं अकेला होता, मुझे अकेले